ये सावन के इस महीने के साथ ही महादेव की जो गूंज है वो लगातार सुनाई दे रही है। हर हर महादेव की जो गूंज है वो आपको तमाम मंदिरों में सुनाई दे रही होगी। तो सावन का ये पावन महीना है, तमाम मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे हैं शिवालय और भगवान शिव जी की पूजा की जा रही है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। तमाम मंदिरों से तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम जो जातक हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। भांग धतूरा, माना यह जाता है कि अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। रजत से सोदिया जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही करनाल से विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले रजत, आप तस्वीरें दिखाइएगा। महादेव की पूजा लगातार की जा रही है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। किस तरह से पूजा की जा रही है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, तस्वीरें दिखाइए। और उसके बाद तमाम जातक जो वहां पर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। रजत आपको बता दूं कि जिस तरीके से सावन मास चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं भक्त जनों में जो भारी जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में जो है भक्तजनों का तांता देखने के लिए मिल जाता है। तो वहीं आपको बता दें इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ के शिव मंदिर में। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आप देख सकते हैं कि तमाम भक्तजन जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महादेव का जो जल अभिषेक है यहाँ पे किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से जो तमाम भक्तजन है यहाँ पे महादेव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बेलपत्र चढ़ाता हुआ नजर आता है, तो कोई भांग धतूरा, तो कोई दूध से जो अभिषेक है वह करता हुआ नजर आता है, तो कोई जल से। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर श्रावण मास में जो है भोले बाबा के प्रति जो प्रेम है, हालांकि देखिए प्रेम भगवान के प्रति सदा भक्तजनों का बना रहता है, लेकिन सावन मास में, इस मास में कहीं ना कहीं कहा जाता है ये भोले बाबा का जो मास है, ऐसे में जो भी सच्चे दिल से महादेव की याचना करता है, पूजा करता है, उसको मनचाहा फल जो है प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल अभिषेक यहाँ पर महादेव का किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी मान्यता जो है इसकी मानी जाती है। यहाँ पे एक भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रामवती जी, मास चल रहा है, सावन मास चल रहा है, महादेव का ये मास है, ऐसे में क्या मानते हैं कि पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? या अपने साथी करिए भोले बाबा की और सब कुछ मिले। सब कुछ मिले, सब कुछ करे तो सब कुछ मिले, करे तो सब कुछ। मन। अच्छा, क्या मानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं, किस तरीके से व्रत रखने चाहिए और आप किस तरीके से रखें? ये तो घर में सुख शांति है और कुछ उन्नति हुए अपनी सब संसार सब बढ़िया बने हो रहे, सबको कुछ भलो पाए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर जो है इस चीज़ को लेकर मान्यता है कि महादेव के जो व्रत, सोमवार के जो व्रत जो है सावन मास में जो भी भक्तजन करता है उसकी तमाम मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफ़ी जोश और उत्साह लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए रजत, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। आप पुजारी जी से भी बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा, बने रहिए आप। विकास भी बने हुए हैं लगातार। विकास, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं, महादेव की गूंज किस तरह की है? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, लगातार जो है भक्तों का तांता दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सावन महीने का आज चौथा दिन है और कहते हैं कि सावन महीने का हर दिन शुभ माना जाता है। और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। धूम भांग धतूरा दूध दही चढ़ाकर कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनोकामना मांग रहे हैं कि, और कहते हैं कि जो भी इस एक महीना कहीं ना कहीं जय जलाभिषेक करके बात करें, शिव की आराधना करते करना, कहीं माँ पार्वती और शिव जी उन पर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि सावन का महीना है और इस दिन हर दिन को शुभ माना जाता है और इसको लेकर लगातार जो एक यात्रा भी शुरू होती है, कांवड़ यात्रा भी शुरू कर दी गई, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की, करनाल पुलिस की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कहीं उन्होंने बैरिंग गेट भी लगाए गए और उसने
कहीं ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी का, कई रूट भी डाइवर्ट किया, क्योंकि देखा जाता है कि श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं जो पवित्र जल होता है, चाहे गंगा की बात करें, नर्मदा की बात करें, नदियों का पल लाकर वो कहीं ना कहीं अपने नजदीकी मंदिर में चढ़ाते हैं और अपने जल की ओर करते हैं, और उस जल को अपने घर पर रखकर कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व मान जाता है, जो भी इसको श्रद्धा या श्रद्धा सुमन से करता है और जो भी मनोकामना करता है, जो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर में स्त्रियां आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं और भक्तजन आ रहे हैं, लगातार तांता लगा और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। जो स्त्रियां भी और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी हैं, जो आने वाले 5 सोमवार की बात करें, चाहे सोमवार की 4 होते हैं, उनके कहीं ना कहीं व्रत रखते हैं, तो उनका मनचाहा वर भी मिलता है। जी साहब। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत भी बने हुए। रजत देखिए, क्योंकि सावन के महीने में ये माना जाता है कि अगर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है तो विशेष कृपा होती है महादेव की। क्या इस तरह की तस्वीरें वहां पर मंदिर में देखने को मिल रही है और क्या कुछ विशेष इंतजामात किए गए हैं रुद्राभिषेक और जलाभिषेक को लेकर? जी साधना, आपको बता दूं कि जैसे कि मान्यता है कि जिस समय में सागर मंथन किया गया था तो उस समय पे जो विष निकला था वह भोले बाबा ने अपने कंठ में जो है धारण कर दिया था, तो वह नीलकंठ कहलाए थे। तो ऐसे में भोले बाबा ने वरदान दिया था जो भी उनका जलाभिषेक करेगा तो उसको जो है मनचाहा फल वह देंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुबह से कहा जाए कि सुबह 4 बजे से भक्तजन है वह महादेव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो है पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भांग, धतूरा, तो बेलपत्र के जो पत्ते हैं उन्हें चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर जिस तरीके से जोश और उत्साह है वह बहुत भारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं जो तमाम कावड़िया हैं वह कावड़ लेने के लिए निकल चुके हैं और जल्द ही अपने जो तमाम घर के नज़दीक जो मंदिर हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं सावन मास का जो ये महीना है, ऐसे में तमाम भक्तजनों के अंदर जो जोश है, उत्साह है, वह देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं जो सावन मास का ये महीना है, ये भोले के पुजारियों के लिए एक मेले से कम नहीं, क्योंकि महीने का काफ़ी समय से इंतज़ार लोग कर रहे होते हैं। और कई लोग जहाँ पर पूरे सोमवार व्रत रखते हैं जो सावन मास के हैं, तो वहीं काफ़ी लोग जो हैं पूरे सावन व्रत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस तरीके से भोले बाबा को सावन का महीना प्यारा है, ऐसे में अगर कोई भी सच्चे मन से सावन के व्रत करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो वहीं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं सुबह 4 बजे से ही शिवालयों में हर हर महादेव के जो नारे हैं वह यहाँ पर गूंजते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भारी जोश और उत्साह जो है देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो ऐसे में तमाम भक्तजन भी काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं। हमारे साथ और भी भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? निर्वाल जी, सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का महीना है, पूजा करने पहुँचे हैं, क्या मानते हैं कि सावन में भोले बाबा की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? तो सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आप भी आते हैं। बिल्कुल रजत, क्योंकि आप बातचीत करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं लेकिन आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। विकास भी लगातार बने हुए हैं। विकास, फिलहाल अगर देखा जाए तो जब जब भी सावन का महीना आता है तब तब तमाम जातक मंदिरों में पहुंचते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हुए नजर आते हैं और साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या मान्यता है, आप जिस मंदिर में फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं और कितने सालों से इस मंदिर में लगातार पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं साधना, इस समय मैं रघुनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। तो कहते हैं कि ये महाभारत काल का समय का मंदिर है और इसकी जो यहाँ पर जो शिवालय यहाँ पर किया गया है, यमुना नदी से लाया गया था, जो यहाँ के मंदिर के सदस्यगण थे उनके द्वारा, क्योंकि और इसका अष्ट जो कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मगर इसकी प्राण प्रतिष्ठा आज तक नहीं की गई। और इसका इतिहास है कि नर्मदा से निकालकर यहाँ लाया गया था और इसको यहाँ पर सुसज्जित किया गया था। और आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर श्रद्धे मन से आता है, कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और वो यहाँ पर बरसों से यहाँ पर कहीं ना कहीं, चाहे बात करें सावन के महीने की बात करें और अन्यथा कोई भी त्योहारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिरों पे तांता लगातार यहाँ पर
शिव कथा का भी आयोजन किया जाता है। लगातार यहाँ पर कथा देखने को मिलती है, चाहे शिव जी की बात करें, चाहे अन्य अन्य जो हिंदू धर्म है उन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी भी भगवान की यहाँ पर लगातार कथा देखने को मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर की मान्यता बड़े लंबे समय से, और जो भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन से सच्चे प्रेम से यहाँ पर अपना शीश झुकाता है, कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज तक इतिहास रहा है कि यहाँ से द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं गई है। ये पंडित जी का भी कहना है, क्योंकि जो कि यहाँ सदस्य गण है जो कम से कम 80-90 साल के हो गए, उनका भी यही कहना है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। तो आने वाला समय भी ऐसे ही रहेगा कि यहाँ पर जो भी श्रद्धा से आएगा और अपने यहाँ पर शीश झुकाएगा, कहीं ना कहीं उसकी भोले है, जो भोले हैं तो भोले ही हैं, वो कहीं ना कहीं भोले मन से अपने भक्तों की कहीं ना कहीं दुख दूर करते हैं और उनकी श्रद्धा सच्चे मन से पूरी भी करते हैं। जी साहब। बिल्कुल विकास आप बने रहे, रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना जी। बिल्कुल, आप पुजारी जी से बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने का प्रयास कीजिए, लेकिन आवाज आपकी सही तरह से नहीं आ रही थी। कोशिश कीजिएगा आवाज सही आए। जी साधना, देखिए कहीं ना कहीं श्रावण मास भोले का एक अति प्रिय मास जो महीना है, और जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि भोले तो सही में भोले हैं। जहां पर सच्चे मन से कोई भी भक्त जो है अगर एक बेल पत्र का पत्ता भी भोले पे चढ़ा देता है तो ऐसे में उन्हें प्रसन्न होने में देर नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम भक्तजन हैं वे सुबह से ही शिवालयों पे पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जो नारे हैं वे यहाँ पर सुनने के लिए मिल रहे हैं। काफी आनंदित माहौल जो है तमाम मंदिरों में बना हुआ है। तो ऐसे में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से तमाम भक्तजन जो है यहाँ पे लगातार है। तो जहां एक और लोगों के अंदर जोश और उमंग है, तो वहीं एक आस लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं, भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि शांति जो है जो बनी रहे। तो वहीं अभी हमने जिस तरीके से भक्तों से बात की तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो भी इस महीने में भोले बाबा की आराधना करता है, पूजा करता है, उनको जो है मनचाहा फल जो है भोले बाबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो मान्यता है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं सुबह 4 बजे से ही जो है भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पे उमड़ती हुई नजर आ रही है। तो एक तरीके से जहाँ पर साफ तौर पे अगर ये कहा जाए कि श्रावण मास की जो भी भोले बाबा में की याचना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होती है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए भोले हैं और उनका ये अति प्रिय मास है। तो कहीं ना कहीं इस मास में जो भी कोई भोले की याचना करता है, पूजा करता है, उसकी जो तमाम मनोकामना है वे पूरी करते हैं। तो जहां एक और श्रावण मास के सोमवार के जो व्रत करता है तो ऐसे में महिलाओं को मनचाहा जो वर है वह प्राप्त होता है। तो वहीं पुरुषों को मनचाहा फल जो है यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आता है। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए और रजत, विकास भी बने हुए हैं। विकास देखिए, क्योंकि रुद्राभिषेक और जलाभिषेक हम लगातार जिक्र कर रहे थे, हालांकि हम रजत से भी हमने बातचीत की। आप इस वक्त रघुनाथ मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और इसी के साथ ही कावड़ यात्री भी लगातार पहुंच रहे होंगे। उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, इसको लेकर मंदिर प्रशासन है की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे करनाल पुलिस की बात करें, लगातार मंदिरों के जो प्रधान की बात करें, चाहे जो उनके भी सदस्यगण है उनसे बातचीत करती नजर आ रही है कि क्या आने वाले जो समय में कावड़ को लेकर कहीं ना कहीं जो कावड़ यात्री होंगे वो लगातार बड़ी संख्या में आने की संभावना है। उसको लेकर मंदिरों में चाहे व्यवस्था करें, चाहे अन्य धर्मशालाओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं पुलिस गश्त करती कर रही है। और वो जो मंदिरगण है, मंदिर के सदस्यगण है, उनसे भी बातचीत कर रही है कि लगातार जो प्रशासन को लगातार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सख्त आदेश दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। चाहे करनाल उपायुक्त की बात करें कि कावड़ यात्री जो भी आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी एक सहयोग, जो सेवा सहयोग का कहीं ना कहीं सुरक्षा नारा देता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा का पूरा व्यवस्था भी ध्यान भी कर रहा है। इसके लिए जो मंदिर के आधिकारिक जो सदस्यगण है उनको लिए भी लगातार मीटिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं उनके लिए एक रूट भी बनाया गया और उनकी, ताकि किसी को परेशानी का सामना ना कर रहे। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें उड़दंगबाजी भी हो जाती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट और एक लगातार एडवाइजरी जारी करता है कि जो सावन का महीना है इसे अच्छे से मनाए। और जो भी, चाहे हरिद्वार की बात करें, चाहे नर्मदा की बात करें, कहीं भी वो पवित्र गंगा जल लेने के लिए जा रहा है तो अपना खासकर ध्यान रखें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। जी साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विकास। रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।